बारिश कर दो, गर्मी हो रही है। तो जो बारिश है ना वो कुछ इंसानों के लिए सही भी है और कुछ इंसानों के लिए गलत भी है। तो देखो मोदी जी है पूरा भारत चला रहे हैं, जो भी वो निर्णय लेंगे ना वो सोच समझ के लेंगे, ना कि किसी का गलत करेंगे। ठीक है, बताइए जी, बच्चा मोदी जी के लिए कह रहा है, बताइए आप क्या ये कह रहे हैं कि सारा भारत अच्छी है। ठीक है, कल का न्यूज है 4 PM एक न्यूज जानते हैं? 4 PM का जो न्यूज है, महिला पुलिसकर्मी है, उनके बाथरूम में CCTV कैमरा लगा हुआ है। योगी जी का एनडीए का ही सरकार है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? होना चाहिए ना। कल की बात है, न्यूज है, ज्यादा पुरानी न्यूज नहीं है, कल की आप देखो ना। अब क्यों हो रहा है? ये जो है कि पुलिसकर्मी जो होते हैं ट्रेनिंग सेंटर पे जो होता है, लेडीज पुलिसकर्मी, वो भी तो किसी का माँ बहन है। उनके बाथरूम में CCTV कैमरा लगा हुआ है, वो चिल्ला रही है। 50-50 महिलाओं के ऊपर 2 पंखे हैं, लाइट का व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है। एक विश्व गुरु बन रहे हैं, किस बात के लिए विश्व गुरु बन रहे हैं? विश्व गुरु बनने से पहले किसी में क्लास में तो होगा ना, क्लास बनेंगे, चेला बनेंगे तभी तो गुरु बनेंगे ना। तो पहले विश्व गुरु कौन बन रहा है? हाथी बनना चाहिए। तो फिर ये सुविधा कौन दे सकता है इनको? वो आरजेडी, जिसके टाइम में एक अराजकता का माहौल था, जिसके टाइम में बहन बेटियों का स्कूल जाना मुश्किल था, जिसके टाइम में व्यापारियों का व्यापार करना मुश्किल था, जिसमें जमीन के बदले नौकरी मिलती थी, जमीन दोगे तब नौकरी मिलती थी। तो ये सब था। और एक 9वीं फेल उसको CM के तौर पे देख रहा हो, तो वो क्या शिक्षा की क्रांति लाएगा जो खुद 9वीं फेल है। रही बात जो एनडीए और तो जब आप बोलते हैं 9वीं फेल, तो वो काउंटर करते हैं कि नहीं 9वीं पास हूँ, ऐसा न्यूज में सब जगह आता है। देखो पहले तो वो 9वीं पास नहीं है, लेकिन चलो आपकी बात मान लिया, एक 9वीं पास का शिक्षा, जब उसके नीचे एक IPS काम करेंगे तो उनके मोरल पे क्या असर पड़ेगा? तो ये आरजेडी का दौर भी उस बिहार ने देखा है। तो वहाँ की जनता ने डिसाइड करना है ना, वहाँ की जनता डिसाइड कर रही है और करती हुई आ रही है। इसीलिए उन्होंने जो आरजेडी को जो भ्रष्टाचार में डूबी थी ना, उसको हमेशा के लिए दूर दूर तक उनकी लालटेन बुझा दी है। अब ये कितना भी माचिस जला ले वो लालटेन अब जनता का ही सवाल है ना। पलटू राम भी तो पसंद नहीं आ रहा है, जनता का ही तो सवाल है। देखो जहां तक आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हो ना, ये उनको भी पता है कि इस बार अगर मैं पलट गया तो फिर मैं दोबारा उठ नहीं पाऊंगा। तो ये इस टाइम में जो लीडरशिप मोदी के उसमें चल रही है ना एनडीए की, इससे बढ़िया लीडरशिप आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर इंडिया और एनडीए गठबंधन में अगर हम कंपेयर करें ना, तो इंडिया गठबंधन एकदम बिल्कुल बेमेल गठबंधन है। मैं बेमेल इसलिए बोल रहा हूँ, ये किसी राज्य में तो बोलते हैं कि हम आपके हैं। कल 2-3 दिन से संसद चल रही है और 2-3 दिन में INDIA का जो आप संसद के कार्रवाई देख रहे हैं, रिपोर्ट देख रहे हैं, उसमें तो उनकी एकता बहुत जबरदस्त नजर आ रही है और आप कह रहे हैं कि वो एकता में नहीं है। आप देखिए तो संसद टीवी बोल रहा है इनकी एकता में खाली चीखने और चिल्लाने में। जब चुनाव लड़ने के लिए आते हैं ना ये, तो फिर बोलते हैं हम आपके हैं कौन, और जब ये वहाँ पे चीखना चिल्लाना होता है ना एक साथ, तब बोलते हैं हम साथ साथ हैं। तो ये चीखने चिल्लाने में एक साथ हैं, लेकिन जब इन्होंने किसी जगह में लड़ना है ना, तो तब बोलते हैं हम आपके हैं कौन। ये इसी का उदाहरण आप हरियाणा में देख लो। वहाँ आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को निपटा दिया, यहाँ कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को निपटाने में कर दी। वही वहाँ पे होगा। अब रही जो कैंडिडेट की बात, राहुल गांधी वो शख्स है जिसके चुनाव में उतरने से पक्ष से ज्यादा विपक्ष खुश रहता है। उनको ये रहता है कि अब हमारा स्टार प्रचारक मैदान में आ गया, हमको जीतने का कोई नहीं। ये दूसरा ये कन्हैया कुमार को लेके गए, वो कन्हैया कुमार जो JNU में बदनाम था, देशद्रोही मतलब उनमें शामिल था गतिविधियों में। जब वो नारे लग रहे थे ना, अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है, ये बड़ी जोर जोर से जो है ढपली बजाना था, ढपली मास्टर। तो इस तरीके कैंडिडेट को अगर कांग्रेस अपने में शामिल करेगी, तो अभी ये कुछ राज्यों में सीटें मांग रही है ना, आने वाले टर्म में पूरे हिमाचल कर्नाटक में भी ये दूसरी पार्टियों से सीट मांगती हुई नजर आएगी और ये धरातल में जाएगी। बताइए जी। ये कह रहे हैं कि फंडा 9वीं पास है, 5वीं फेल है, 9वीं फेल है, कोई बात नहीं, 9वीं फेल है, कोई मूर्ख भी रहता है समाज में, उनको भी रहने का अधिकार है। वो ये कह रहे हैं ना कि ब्यूरोक्रेट्स IAS ऑफिसर एक 9वीं फेल के नीचे तो उनका मोरल डाउन होगा, वो ये बात कर रहे हैं। वो मोरल डाउन हो गया। प्रधानमंत्री जी के बहुत दिन से लोग भी बोल रहे हैं अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, अधिकार पे दिखाइए। ये चीज आप किसी को भी गाली दो, एक मिनट रुको ना यार, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। पूरा थोड़ा दो, आप किसी को भी गाली दो, आप एनडीए को गाली दो, आप बीजेपी के गाली दो, आम आदमी पार्टी दो, अपने राष्ट्र के नेता के गाली दो। काम होनी चाहिए, मुद्दा की विषय पे बात होना चाहिए। अगर कोई किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो यूपी का जो शिक्षा मंत्री है, उनको पढ़ने के लिए दिया गया था, शिक्षा पे बात करने के लिए था, वो खुद देख के गलत पढ़ रहे हैं। और उसी राज्य की जिस राज्य की बात हो रही है, जिस राज्य की बिहार की बात हो रही है, वहाँ की मुख्यमंत्री जो थी उनका नाम था राबड़ी देवी। उनसे पूछा कहा जा रहे हो, वो कहते हैं शौचालय जा रही हूँ। सचिवालय को शौचालय कहती है।
इसे देखिए, ये नहीं पता तेजस्वी जिसको मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं ना, वो फराटे को पराठा पड़ रहा है। अब आप लगा लो वो क्या मतलब बिहार को किस दिशा में ले जाए। बड़ी मुश्किल से बिहार जो विकास के राह पे आया है। अब आरजेडी को लाने का मतलब बिहार को फिर बैक बिहार विकास की राह पर है। बिहार विकास की राह पर सबको गलती है ना। 20 साल इनका भी रहा तो काहे नहीं सुधरा बिहार भाई, सुधरना चाहिए ना। एक मिनट, पूरे कार्यकाल में 20 साल अगर हमारा रहा तो बाकी समय आपका रहा। पहले ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने वो उसको बदलने का मौका क्यों दिया। मैडम ये तेजस्वी यादव है ना, तेजस्वी यादव जब भी किसी कार्यकाल का बात करेगा तो ये नीतीश के कार्यकाल में जो मुख्यमंत्री है उसकी बात करेगा। ये अपने माँ बाप के जो शासन में जो अराजकता थी ना उसके जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि उसका जिक्र करते ही फिर वो जो चारा घोटाला सामने आ जाता है। उसके बाद में जो है आपका जमीन के बदले नौकरी वाली बात आ जाती है। उसके बाद जो है असुरक्षा वाली भावना आ जाती है। और उस टाइम में ये दौर था कि जब आरजेडी के किसी नेता के घर में शादी रहती थी ना तो मार्केट में ये माना जाता था कि आज मार्केट लूटने वाली है। तो वो दौर भी था। ये कह रहे हैं कि चारा घोटाला होता था। बिल्कुल घोटाला, देखिए अगर लालू चोर है, कांग्रेस चोर है, तो बीजेपी ने राजा